हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोनी। और क्या आपको पता है कि जहां एक तरफ साउथ कोरिया 41,469 करोड़ का के पॉप का बिजनेस खोल के बैठा है, वहीं नॉर्थ कोरिया में आज भी किंग जोंग उन और उनके गुणगान की फिल्में बनाई जा रही हैं और वहां के लोगों को इनको देखने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन ये तो इन दोनों देशों में एक छोटा सा अंतर है। लेकिन आप मानोगे नहीं, जहाँ साउथ कोरिया में लोगों को दुनिया के 170 देशों में बिना वीजा के यात्रा करने की सुविधा दी जाती है, वहीं बॉर्डर के उस पार नॉर्थ कोरिया के देशवासियों को तो देश के बाहर कदम रखने तक की अनुमति नहीं है। I am the only one in the airport right now. There's no one here. आई नो, आपको ये सब सुनकर बहुत ही अजीब लग रहा होगा, पर आप मानोगे नहीं, नॉर्थ कोरिया के लोगों को किम भैया ने इस तरह से दुनिया से अलग थलग करके रखा है कि वहाँ के लोगों को एसी वाली गाड़ी भी कोहिनूर के हीरे की तरह अनमोल लगती है। यकीन नहीं होता ना? लेकिन ऐसे ही अतरंगी फैक्ट्स को हम अब देखने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है 5 डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नंबर 1, ऑटोमोबाइल्स। जहाँ पूरी दुनिया की तरह साउथ कोरिया ऑटोमेटिक गाड़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है, वहीं दूसरी ओर आप विश्वास नहीं करेंगे कि नॉर्थ कोरिया में गाड़ियों के अंदर एसी और विंडो जैसे साधारण से फीचर 2018 में जाके लोगों तक पहुंचाए गए थे और आज भी इन्हें लग्जरी आइटम ही माना जाता है। और इसके पीछे का कारण है वहाँ के सुप्रीम लीडर किंग जोंग उन, जिनको अपने देशवासियों के दिल में एक डर सा बनाए रखना है। तभी तो नॉर्थ कोरिया में सिर्फ बहुत ही मशहूर और दिग्गज लोगों के पास ही गाड़ियाँ होती हैं, जिसके कारण नॉर्थ कोरिया में आज भी हर 1000 लोगों के पास सिर्फ 11 गाड़ियाँ ही मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, नॉर्थ कोरिया को किसी से कम समझने की गलती मत करना, क्योंकि इनके पास तो अपनी खुद की गाड़ी बनाने की कंपनी है और पयंगवा मोटर्स नाम की इनकी ये कंपनी टैक्सी से लेके एसयूवी तक सब बनाती है। लेकिन अपनी खुद की कंपनी होने के बावजूद आज भी नॉर्थ कोरिया में इतनी ज्यादा गरीबी है कि लोगों के बीच कार्स की डिमांड बिल्कुल ही ना के बराबर है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग आज भी साइकिल से ट्रेवल करना पसंद करते हैं। और दूसरी ओर साउथ कोरिया में दुनिया की मोस्ट लीडिंग कंपनी आज भी कार मैन्युफैक्चरिंग में Hyundai और किया ने अपनी शुरुआत की है। शायद इसीलिए साउथ कोरिया दुनिया में छठा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव होने के लिए भी जाना जाता है, जहां ये हर 1000 लोगों पर 475 गाड़ियां बनाता है। नंबर 2, एंटरटेनमेंट। वैसे एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया के देशवासियों को साधारण से इंटरनेट को एक्सेस करना या रेडियो पर गाने सुनना बैन है? यानी जिन चीजों को दुनिया सालों से फ्री में इस्तेमाल किए जा रही है, वहीं नॉर्थ कोरिया के लोगों को इंटरनेट की मौजूदगी का आइडिया ही नहीं है। और जैसा कि मैंने वहाँ के रेडियो के बारे में बताया, आप मानोगे नहीं, वहाँ के सभी रेडियो चैनल्स पर 24 घंटे या तो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड किए गए मैसेजेस चलते रहते हैं या तो किम जी के गुणगान के गाने बजते रहते हैं। यानी कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपने मनपसंद गाने सुनने तक का हक नहीं है। और तो और साउथ कोरिया के गाने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भले ही इन दोनों देशों के बीच सिर्फ एक बॉर्डर का ही अंतर है, पर इनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ नॉर्थ कोरिया में उनके सारे गाने उनके दिग्गज सुप्रीम लीडर पर लिखे जाते हैं, वहीं साउथ कोरिया के पॉप इंडस्ट्री की कीमत पूरी की पूरी 41,469 करोड़ है। लेकिन किसी को ज्यादा कड़ी पाबंदियों के साथ रखा जाए ना, तो वो लोग ही सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। तभी तो नॉर्थ कोरिया के लोग साउथ कोरिया के सभी गाने और टीवी शो स्मगल कर अपने एरिया में ले जाते हैं। और किंग जोंग उन कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं ताकि वो अपने देश में चल रहे इस गैर कानूनी हरकत को रोक सकें, क्योंकि उनको डर है कि लोग अगर इन चीजों को देखते और सुनते रहे तो एक दिन वो किम के परिवार के खिलाफ आवाज उठाना भी सीख जाएंगे। नंबर 3, कल्चर। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज 21वीं सदी में जहां साउथ कोरिया के लोग अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया के लोगों को आज भी उनके सुप्रीम लीडर के द्वारा अप्रूव्ड किए गए कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। यही सोच रहे हो ना, ये कितनी पिछड़ी हुई सोच के हैं? पर ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जहां साउथ कोरिया के लोगों में अपनी पसंदीदा सिंगर की तरह हर महीने अपने बालों का रंग बदलना एक काफी साधारण सी बात है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग उन भैया का प्रकोप इतना ज्यादा है कि वहाँ के लोगों का हेयर स्टाइल भी उन्होंने पहले से ही डिसाइड करके रखा है। मगर दोस्तों, इनका पागलपन यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि 2005 में ये खबर आई थी कि किम के पापा जी के राज में ये हेयर स्टाइल के अजीब से रूल को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन लोगों ने एक पूरा टीवी शो ही बना डाला था। यानी आप समझ रहे हो ना कि किस तरह से नॉर्थ कोरिया की पब्लिक को कंट्रोल किया जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर इनको अपने अनुसार से बाल कटाने की अनुमति नहीं है तो क्लब वगैरह जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर हमारे नॉर्थ कोरिया के भाई लोग भी किसी से कम
नहीं है, क्योंकि वो भी बिना किसी से डरे चोरी छिपे पार्टी कर ही लेते हैं, जहां यही स्मगल किए गए गानों को बजाया भी जाता है। पर इन सब अंतरों के बावजूद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में उनकी भाषा के अलावा उनकी कुछ नेशनल छुट्टियां जैसे न्यू ईयर और लिबरेशन डे भी कॉमन है। लेकिन बस यहीं तक आके इनकी सिमिलरिटीज खत्म हो जाती हैं। लेकिन आप मानोगे नहीं, जहां साउथ कोरिया में लोगों को उनके हिसाब से धर्म को अपनाने की अनुमति है, वहीं नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरह का रिलीजन फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि क्या पता धर्म के कारण कोई बंदा किम के खिलाफ हो जाए तो सालों की मेहनत तो पानी में चली जाएगी। नंबर 4, एजुकेशन। लेकिन दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं। जहां कोरियाई देश पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे है, वहीं उसका पड़ोसी देश आज भी पढ़ाई के नाम पर अपने माई बाप को भगवान के रूप में देखना सिखाती है। और कौन सा देश क्या करता है उसका आइडिया लगाना तो रॉकेट साइंस तो है नहीं, क्योंकि जब बात है एजुकेशन की, नॉर्थ कोरिया में 17 साल की उम्र तक बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है। हालांकि ये बात देश में उन्नति लाने के लिए काफी फायदेमंद है, पर ये उन्नति तभी आती है जब लोगों को सही सही बातें पढ़ाई जाएं, और तब तो बिल्कुल भी नहीं आती जब बच्चों के दिमाग में ये डाला जाए कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य किम और उनके परिवार की सेवा और रक्षा करना है। और तो और लोगों के दिमाग में किम के परिवार को लेकर इतना ज्यादा खौफ है कि वहाँ के दीवारों पर किम जोंग के परिवार की तस्वीरें लटकी होती हैं, जिन्हें लोगों को हर समय सम्मान दिखाना होता है। वैसे ये बात तो हो गई स्कूल की, यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी तो होती है, मगर दर्शकों इन यूनिवर्सिटीज में पैर रखने का सौभाग्य नॉर्थ कोरिया के एलीट और अमीर लोगों के हिस्से में आता है। और वहीं जब बॉर्डर के उस पार की लोगों की बात करें तो साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, तभी तो इस देश के 97.9% लोग पढ़ लिख सकते हैं। नंबर 5, ट्रैवल एंड एयरपोर्ट्स। और अब अगर बात करें हवाई अड्डों की, तो दोनों देशों में इतना ज्यादा अंतर है। जहां साउथ कोरिया के एयरपोर्ट फुल टू 7 स्टार होटल दिखता है, वहीं नॉर्थ कोरिया के इकलौते एयरपोर्ट की हालत इतनी खराब है कि वो कोई बंजर जमीन से कम नहीं दिखता है। वैसे इनके एयरपोर्ट के बारे में बात करने से पहले इनकी ट्रैवल सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको शायद ही पता होगा कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को ट्रैवल करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। और पापड़ बेलना तो छोड़ो, वहाँ के लोगों को तो देश के बाहर जाने की अनुमति ही नहीं है, और इसीलिए यहाँ के पासपोर्ट भी दुनिया के रेयरेस्ट पासपोर्ट्स में से एक हैं, जहाँ सिर्फ देश के जरूरी से जरूरी लोग जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ओलंपिक एथलीट्स और रिच पीपल और ऐसे ही कई लोगों को ये पासपोर्ट दिया जाता है। पर ये तो देश के बाहर जाने की बात हुई। यहाँ के लोकल ट्रेन में सफर करने वाले लोगों की हालत तो और भी खराब है, क्योंकि लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ती है। और वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया के लोगों को पूरी दुनिया में कहीं भी जाने की आजादी है। इसके अलावा इनका पासपोर्ट दुनिया का 3rd सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, जहां लोगों को 170 कंट्रीज में बिना वीजा के ही एंट्री करने की अनुमति दी जाती है। और अब आखिर में बात करते हैं इन दोनों देशों के अलग एयरपोर्ट्स की, जहां नॉर्थ कोरिया के पास मात्र एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, वहीं साउथ कोरिया में 8 इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं। और नॉर्थ कोरिया में इतने कम हवाई अड्डे होने का कारण है कि यहाँ सिर्फ साल भर में 6000 ही विजिटर आ पाते हैं। और वहीं साउथ कोरिया के सियोल इंटरनेशनल की बात करें तो वहाँ 5 करोड़ से ज्यादा पब्लिक हर साल आती है। और आए भी क्यों ना, क्योंकि इनके एयरपोर्ट के अंदर गार्डन से लेकर प्राइवेट सोने के रूम, आइस स्केटिंग रिंग्स, स्पास और पता नहीं क्या क्या है। यानी एक बात तो क्लियर है कि दोनों देशों में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ साउथ कोरिया स्पीड में प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है कि नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से कि ये देश दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहीं ऐसा लगता है कि किम के कड़े नियमों की वजह से नॉर्थ कोरिया दिन ब दिन और पीछे छूटता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि नॉर्थ कोरिया कभी साउथ कोरिया के लेवल पर पहुंच पाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आज की वीडियो से आपको कोई भी ज्ञान हासिल हुआ हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। हाँ, अगर ऐसे ही दुनिया भर के फैक्ट्स देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साइड में दिख रहे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।